दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो टेक डिसाइड। तो आज हम करेंगे दो स्मार्टफोन के बीच में तगड़ा वाला कंपैरिजन। एक है चाइनीज ब्रांड वन प्लस नॉर्ड, बहुत ही जबरदस्त ब्रांड है भाई, इसकी फैन फॉलोइंग कमाल की है। और दूसरा वाला जो ब्रांड है वो है साउथ कोरियन सैमसंग वाला ब्रांड है, सैमसंग M51। सिक्योरिटी और ट्रस्ट को लेकर इंडियन लोगों के दिमाग में कूट कूट के भर रखा है। ऐसे में दोनों में से कौन सा बेस्ट है स्मार्टफोन, नॉर्ड या फिर M51? नॉर्ड के अपने प्रॉज है और M51 के अपने प्रॉज है। तो अगर आप नॉर्ड के फैन हो या फिर सैमसंग के फैन हो, फिर भी अगर आप दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यानी कि आपको एक अच्छा स्मार्टफोन मिले प्राइस के हिसाब से, क्योंकि आजकल कंपनियां दिल खोल के पैसे लुटा रही है और झूठ बोलने में मजबूर कर रही है। तो ऐसे में आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा बहुत तो सच बता ही दूंगा। ओके, तो आप भी जानना चाहते हो दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो वीडियो को पूरा देखना। और आपके दिल में दिमाग में कोई भी सवाल हो ना, बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर देना। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, बेल दबाना, ऑल करना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दोनों ही फोन के डिस्प्ले को लेकर के, क्योंकि जब भी आप स्मार्टफोन खरीदते हो तो डिस्प्ले बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, क्योंकि गेमिंग करो, चैटिंग करो या फिर जो भी आपको कुछ करना है वो सब कुछ डिस्प्ले के थ्रू होता है। तो ऐसे में यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस बेटर और अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई भी इशू नहीं होने चाहिए, तो ही आपका जो फ़ोन है आपके लिए एक बेटर वैल्यू आपको प्रोवाइड कराएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस नॉर्ड की। तो इसमें आपको 6.44 इंच की एक फुल HD प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। अब ये फ्लूइड एमोलेड क्या है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, गोरिल्ला ग्लास 5 की है यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रंट पे इसके ग्लास के ऊपर, साथ ही में ड्यूअल पंच होल इसका डिस्प्ले है। अब ऐसे में यहाँ पे इसके जो बेजल्स है, चिन्ह है, वो बहुत कम आपको देखने मिलते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं M51 के डिस्प्ले के साथ में, तो यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है, 6.67 इंच का डिस्प्ले है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा तो जरूर है वन प्लस नॉर्ड के मुकाबले में। साथ ही में यहाँ पे आपको एक बीच में छोटा सा बिंदी वाला नॉच मिलता है, जो कि आपने A51 या फिर नोट सीरीज में आपने देखा होगा, जो कि बहुत ही कम स्पेस लेता है, और एक सिंगल पंच होल कैमरा है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। और साथ ही इसमें आपको सुपर एमोलेड प्लस की डिस्प्ले है, और इस पर गोरिल्ला ग्लास 3 का है प्रोटेक्शन। इसमें आपको 60 हर्ट्ज का ही पैनल है, 90 हर्ट्ज नहीं है। तो यहाँ पे दोनों में से बेटर डिस्प्ले किसका है ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन दोनों ही फोन लॉन्च हो चुके हैं और बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है डिस्प्ले को लेकर के। अब यहाँ पे जो नॉर्ड बोलता है फ्लूइड एमोलेड, तो ये बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो एक सुपर एमोलेड की डिस्प्ले, बस नाम चेंज किया हुआ। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सुपर एमोलेड की ही डिस्प्ले फुल HD प्लस की। ओके, अब यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज मिलता है, तो ये थोड़ा प्लस बेनिफिट है। और बात करें M51 की, तो यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड प्लस की डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पे सुपर एमोलेड से थोड़ी ये बेटर होती है, यानी कि इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटनेस मिलेगी, विविडनेस मिलेगी। ये थिन होता है सुपर एमोलेड के मुकाबले में, और साथ ही में ये एनर्जी एफिशिएंट होता है, आपकी बैटरी को कम से कम 18 से 20% तक बचा सकता है। तो यहाँ पे सुपर एमोलेड से थोड़ा ये बेटर जरूर से 15-20% के आसपास, तो थोड़ा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा जरूर से, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ओके, और रही बात वन प्लस नॉर्ड की, इसमें आपको डिस्प्ले के अंदर ग्रीन टिंट का इशू है। तो यहाँ पे डिस्प्ले को लेकर के कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत शिकायत देखने मिली है, जो कि सभी यूजर्स ने यहाँ पे कंप्लेंट की है। तो ऐसे में यहाँ पे जो है 90 हर्ट्ज तो मिलता है, लेकिन कुछ इश्यूज यहाँ पे जो है क्रिएट हो चुके हैं, जो कि हार्डवेयर बेस्ड है या सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ये बोल नहीं सकते अब यहाँ पे आगे चल के क्लियर होंगे या नहीं होंगे। तो अगर आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि विदाउट कोई प्रॉब्लम के साथ में आपको खरीदना चाहिए। तो डिस्प्ले के हिसाब से यहाँ पे दोनों में सुपर एमोलेड है, लेकिन आपको M51 में एमोलेड प्लस मिलता है, साथ में आपको जो है वो डिस्प्ले थोड़ी बड़ी मिलती है। हाँ, एक कॉन्स है जो कि आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का मिलता है प्रोडक्शन, तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 5 होने के बाद भी अगर नीचे गिरता है तो फूटने ही वाला है। बस 90 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज का डिफरेंस है, तो 90 हर्ट्ज अगर आपके लिए ज़रूरी है तो डेफिनेटली आप नॉर्ड के साथ में जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको जो ग्रीन टिंट का इशू देखने मिलता है। लेकिन 60 हर्ट्ज से भी आप यहाँ पे कोई निराश नहीं होंगे, और 90 हर्ट्ज पे इतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको अलग तरीके का डिफरेंस देखने नहीं मिलता है, जो कि आपका स्मूथनेस है वो अच्छा ही रहेगा। वन UI है तो वहाँ पे आपको UI के अंदर लैग नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको महसूस होने नहीं वाला कि यहाँ पे 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज है। तो डिस्प्ले के मामले में मुझे डेफिनेटली M51 बेटर लगता है, बड़ा डिस्प्ले है, साथ ही में सुपर एमोलेड प्लस है। बस दो चीज़ों में कमी है यहाँ पे, गोरिल्ला ग्लास 3 और 90 हर्ट्ज, तो वो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आपके लिए M51 बेटर है। या फिर आप नॉर्ड के साथ में भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको एक अच्छा रिफ्रेश रेट मिलता है, और वहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का मिलता है प्रोटेक्शन। तो बात करते हैं स्मार्टफोन में कुछ ज़रूरी फीचर्स की, जो कि सबसे पहला ट्रिपल सिम स्लॉट और दूसरा है हेडफोन जैक। तो ये ना होने से मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपको कितना फर्क पड़ता है ये आप मुझे बताना कमेंट्स में। तो वन प्लस नॉर्ड में दोनों ही देखने नहीं मिलते, ना ही ट्रिपल सिम स्लॉट ना ही हेडफोन जैक। तो ऐसे में सैमसंग की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने ही मिलता है, और साथ ही में जो बेस वेरिएंट है वो 6128 वाला है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी मिल जाती है, और साथ ही में आपको हेडफोन जैक भी देखने में मिलता है। तो इस मामले में सैमसंग बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है M51 के साथ में। तो वन प्लस नॉर्ड की जो स्ट्रैटेजी है वो मुझे बहुत गलत लगी, और ऐसे में अगर ये 25,000 में स्मार्ट
स्मार्टफोन दे रही है, जो कि अभी तक सितंबर के महीने में आने वाला था, अब तक आया नहीं है, आ जाएगा बहुत जल्दी। तो इसमें अगर मेमोरी कार्ड नहीं देना था तो 128 तो स्टोरेज दे सकते थे, अगर 64 ही देना थी तो मेमोरी कार्ड दे देते, लेकिन इन्हें तो अपना बिजनेस करना है। और ऐसे में यहाँ पे अगर आपको थोड़ी ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो आपको थोड़े 3000 रुपये एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे सैमसंग इस मामले में फार बेटर है वन प्लस नॉर्ड के मुकाबले में। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, किसका परफॉर्मेंस रहेगा बिल्कुल तगड़े वाला। तो 765G जो कि आपको नॉर्ड में मिलता है, जो कि 5G रेडी स्मार्टफोन है, या फिर 730G जो कि आपको M51 के अंदर मिलता है। अब यहाँ पे इस बार सैमसंग ने बेटर काम किया है, क्योंकि अब तक वो एक्जीनोस को रिपीट कर रहा था और ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, ट्रस्ट के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से सैमसंग 730G के साथ में इस रेंज में एक बेटर ऑप्शन बन जाता है। लेकिन जो लोग 5G रेडी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, उन्हें 5G चाहिए, सिम कार्ड को लाओ, लगाओ और 5G यूज़ करो। लेकिन इंडिया में 5G है नहीं, 1 से 1.5 साल उसे मिनिमम लगने वाला है। और जब ये 5G आएगा तब इसके प्लान्स महंगे होने वाले हैं, तब आप 4G यूज़ करोगे कुछ दिनों तक। और रही बात यहाँ पे 5G की, तो आने वाले कुछ 6 से 8-10 महीनों में इतने ज़्यादा स्मार्टफोन 5G के ऊपर आने वाले, जो कि 10,000 से 15 के रेंज में आने वाले। तब तक आपका फ़ोन बहुत ओल्ड हो जाएगा और आप जो है वो इस फ़ोन को शायद से बेच दो। तो 1 साल के आसपास जो है वो फ़ोन यूज़ करने के बाद में बंदा हो जाता है थोड़ा सा बोरिंग। तो ऐसे में मतलब नहीं बनता 5G को लेने का वन प्लस नॉर्ड के साथ में। लेकिन सोच आपकी अलग अलग हो सकती है और आपके विचार भी अलग हो सकते हैं, तो आप 5G के लिए वन प्लस नॉर्ड खरीद सकते हो। लेकिन बात करें परफॉर्मेंस की, तो किसकी बेस्ट रहेगी, कौन देगा आपको तगड़ी परफॉर्मेंस। तो 730G या फिर 765G दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा। तो मैं आपको बोलूँ 730G भी जो है वो 8nm के ऊपर बना हुआ है और इसमें आपको Adreno 618 का GPU देखने मिलता है। तो ये भी पावर एफिशिएंट है, पावरफुल है। लेकिन अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो 765G जो है वो Adreno 620 के साथ में है और साथ ही में 7nm के ऊपर बना है, थोड़ा सा ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। ऐसे में यहाँ पे थोड़ा तो चेंज आपको देखने मिलेगा 765G के साथ में। तो मैं आपको बोलूँगा कि 20% तो बेटर है ये 730G के मुकाबले में। लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो 730G में भी आपको एक टॉप लेवल के देखने मिलते हैं। गेमिंग के अंदर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे देखने मिलते हैं। तो ऐसे नहीं है कि 730G 765G से बहुत ही ज़्यादा वीक है, ऐसे कुछ भी नहीं है। 730 का परफॉर्मेंस बहुत कमाल का है। 765G थोड़ा सा एडवांस है, वो 5G रेडी है, तो इसलिए वो थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा पावर एफिशिएंट है। और यहाँ पे 7nm के ऊपर बना हुआ है, तो उसका GPU भी 620, तो ये थोड़ा सा बेटर तो रहने ही वाला है। लेकिन उतना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हो। तो वो लेवल आपको अगर चाहिए तो आप डेफिनेटली 855 या फिर 855 प्लस या फिर 845 के साथ में जा सकते हो, अगर आपको चाइनीज़ स्मार्टफोन ही खरीदना है। क्योंकि वन प्लस नॉर्ड जो है एक ब्रांड ज़रूर से है, लेकिन ये चाइनीज़ ब्रांड है, जो कि इसके जो पप्पा है वो एक ही है, ओप्पो, वीवो, और वन प्लस के जो फादर है ना वो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड है। लेकिन आपको चाइनीज़ स्मार्टफोन खरीदना है तो आप Realme X3 या फिर K20 Pro या फिर और ऑप्शन है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं प्रोसेसर। लेकिन आपको एक ब्रांड चाहिए, एक ट्रस्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको 25,000 के रेंज में सैमसंग एक बेटर ऑप्शन देखने मिलता है। 730G का परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का है। और बात करते हैं यहाँ पे सैमसंग की, तो अब तक ये एक्जीनोस को रिपीट कर रहा था, लेकिन इस बार 730G के साथ में सैमसंग ने बहुत अच्छी कमाल की इंप्रूवमेंट की है। तो ये आपको सोचना है कि आपको सैमसंग की तरफ जाना है या फिर वन प्लस नॉर्ड की तरफ जाना है। आपको 5G चाहिए, 765G चाहिए, तो डेफिनेटली आप नॉर्ड खरीद सकते हो। या फिर आपको एक ट्रस्ट, भरोसा, या फिर आपको सिक्योरिटी चाहिए, 730 बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शिकायत आपको देखने नहीं मिलेगी, तो आप डेफिनेटली सैमसंग की तरफ भी जा सकते हो। यहाँ पे डेफिनेटली जो वार है ना वो ब्रांड के बीच में हो सकता है। दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही कमाल का और पावरफुल भी है। तो ये आपको सोचना है कि 5G चाहिए या फिर ब्रांड कौन सा चाहिए, या आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा। मैं तो आपको डिफरेंस क्लियरली बता दिया है कि ये डिफरेंस दोनों में है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड में आपको ग्लास की बिल्ड क्वालिटी देखने मिलती है। बैक साइड में ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में प्रोटेक्टेड, और जो फ्रेम है वो प्लास्टिक की है। और इस बार सैमसंग ने फिर से निराश किया है, जो कि इसमें आपको फ्रेम भी प्लास्टिक के देखने मिलते हैं और जो बैक पैनल है वो भी ग्लॉसी है, लेकिन ग्लास्टिक यानी प्लास्टिक है। तो ऐसे में सैमसंग हर बार जो महंगे फ़ोन में भी प्लास्टिक देता है, उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ऐसे में इस बार यहाँ पे प्लास्टिक के बिल्ड क्वालिटी के साथ में यहाँ पे सैमसंग थोड़ा निराश भी करता है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी जो है वो मतलब नॉर्ड की डेफिनेटली अच्छी देखने मिलती है, लेकिन प्लास्टिक की फ्रेम है, लेकिन फिर भी बैक में ग्लास तो दे रहा है भाई, और गोरिल्ला ग्लास 5 का है प्रोडक्शन। तो इस बार आपको यहाँ पे अगर आप सैमसंग का फ़ोन खरीदते हो तो इसमें आपको प्लास्टिक के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन उतना भी वीक ये नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे इसके साथ में कवर लगा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डाउनग्रेड है यहाँ पे सैमसंग के इस M51 में। तो प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी के साथ में सैमसंग M51 मुझे थोड़ा सा निराश ज़रूर से करता है इस मामले में। अब बात करते थे कैमरा की, तो किसका बेटर रहेगा। तो सैमसंग का जो M51 है, इसमें आपको जो सेंसर है वो 64 MP का मेन प्राइमरी सेंसर है, और सोनी IMX 682 का सेंसर है, जो कि एक
अच्छे इमेजेस आपको प्रोड्यूस कर देता है। साथ में इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत ही कमाल की, क्योंकि मेरे पास में M31s ऑलरेडी है और इसके जो इमेजेस है, जो भी इसकी वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल की आती है। और रही बात यहाँ पे M51 की, तो इसमें भी यही कैमरा सेटअप है जो कि M31s में था और उसमें 730G है, तो उसकी जो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो कैमरा के मामले में बोल सकता हूँ कि सैमसंग का जो कैमरा है M51 में बहुत बेटर है। और OnePlus Nord की बात करें तो इसमें आपको जो मेन कैमरा है 48 MP का है और इसमें सेंसर 586 का है सोनी का। तो ऐसे में यहाँ पे मेगापिक्सल और सेंसर भी बहुत यहाँ पे वीक नज़र आते हैं सैमसंग के मुकाबले में। साथ ही में अल्ट्रा वाइड की बात करें तो यहाँ पे 12 का अल्ट्रा वाइड है सैमसंग के M51 में और 8 MP का अल्ट्रा वाइड है नॉर्ड के अंदर। और रही बात माइक्रो कैमरा की, तो इसमें भी आपको माइक्रो कैमरा बेटर है 5 MP का सैमसंग में, जो कि M31s में भी यही कैमरा है, सेम माइक्रो कैमरा। उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही किलर है, बहुत ही अच्छे यहाँ पे इमेजेस प्रोड्यूस करता है माइक्रो कैमरा की, यूजलेस नहीं है। और जो 2 MP का कैमरा है, आपको सभी को पता है कि वो यूजलेस होता है, कुछ काम का होता नहीं है। ऐसे में कितने भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कर दो या फिर कितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट दे दो, लेकिन वो 2 MP का कैमरा बेटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे शायद से वो ना देते तो बेटर होता। डेप्थ कैमरा है वो दोनों में से है 5-5 MP का। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट नॉर्ड के साथ में एक है कि इसमें आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि आपको सैमसंग में नहीं मिलता। उसमें आपको EIS का सपोर्ट है, तो आपकी जो वीडियोस वगैरह वो थोड़ी बेटर और स्टेबल बनेगी सैमसंग के मुकाबले में। लेकिन सैमसंग में आपको स्टेडी मोड मिलता है, जो कि आप उसका यूज़ करके एक स्टेडी वीडियो बना सकते हो। तो ऐसे सैमसंग में पीछे नहीं है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर यूज़ उसमें होता है और जो OIS होता है वो हार्डवेयर बेस्ड होता है, लेकिन हार्डवेयर बेस आपको इसमें नहीं देखने मिलेगा सैमसंग के फ़ोन में। तो ये प्लस पॉइंट है नॉर्ड का। और रही बात सेल्फी कैमरा की, तो 32 MP का सेल्फी कैमरा आपको देखने मिलता है दोनों ही फ़ोन में। और रही बात अल्ट्रा वाइड की 8 MP की, तो वो नॉर्ड में एक एक्स्ट्रा है। तो आप व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो तो आपको एक प्लस बेनिफिट है, तो आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस एक्स्ट्रा से मिल जाती है, जो कि आपको सैमसंग में नहीं मिलती। उसमें एक सिंगल कैमरा 32 MP का। अगर बात करें यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस की, तो जो M31s में जो कैमरा सेटअप है, सेम वही सेटअप जो है आपको M51 में देखने मिलेगा। और M31s के साथ में बहुत से नॉर्ड के कंपेरिजन हो चुके हैं कैमरा के, तो इस हिसाब से यहाँ पे नॉर्ड का कैमरा वो जो है वो M31s के कैमरा को बीट नहीं कर पाता। और मेरे पास खुद M31s है, तो डेफिनेटली M31s की जो इमेज प्रोसेसिंग है और जो भी वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग वगैरह आती है वो बहुत ही कमाल की आती है। और एक सैचुरेशन हो या फिर जो भी ब्राइटनेस हो या फिर विविडनेस हो, साथ ही में जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। तो यहाँ पे OnePlus Nord थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है कैमरा के मामले में। बैटरी की बात करें तो नो डाउट कि सैमसंग के फ़ोन में एक बहुत बड़ा बैटरी है, जो कि 7000 mAh का है, जो कि OnePlus Nord में 4115 की बैटरी देखने मिलती है। और रही बात यहाँ पे चार्जर की, तो 7000 mAh बैटरी को चार्ज करने के लिए 25 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने मिलता है M51 के अंदर, जो कि लगभग 2 से ढाई घंटे में फुल्ली चार्ज कर देता है फ़ोन को। और रही बात यहाँ पे OnePlus Nord की, जो कि 4115 की बैटरी आपको देखने मिलती है, जिसमें आपको 30 वाट का एक फास्ट चार्जर है, जो कि आपके बैटरी को 1 से सवा घंटे में फुल्ली चार्ज कर देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बैटरी के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आता है आपको M51, जो कि बड़ी बैटरी है और चार्जिंग के मामले में भी यहाँ पे कम नहीं है। तो बैटरी के हिसाब से मुझे लगता है कि सैमसंग यहाँ पे थोड़ा आगे नज़र आता है। अब बात करते हैं UI की, तो दोनों में जो आपको यूज़र इंटरफेस देखने मिलता है वो बहुत ही कमाल का है, स्मूथ है, क्लीन है। और One UI की बात करें तो वो सैमसंग के आपको M51 में देखने मिलती है। और ऑक्सीजन OS की बात करें तो वो आपको नॉर्ड में देखने मिलती है। तो ये हर एक की अलग अलग चॉइस हो सकती है, मैं आपको ये डायरेक्टली नहीं बता सकता कि ये बेस्ट है या फिर वो बेस्ट है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और आप जो भी स्मार्टफोन खरीदोगे OnePlus Nord या फिर सैमसंग का M51, दोनों में आपको UI बहुत ही अच्छा देखने मिलेगा। जो आपको यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ही कमाल का देखने मिलेगा। दोनों में ऐड फ्री एक्सपीरियंस है, साथ में स्मूथ है, क्लीन है और ब्लोटवेयर फ्री है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है ना आपको दोनों में अच्छा देखने मिलेगा। तो आप अपनी हिसाब से चूज़ करो, जो भी आप स्मार्टफोन खरीदोगे आपको UI में कोई भी दिक्कत देखने नहीं मिलेगी। अब रही बात यहाँ पे बायोमेट्रिक की, यानी फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो ये भी किसी किसी के लिए यहाँ पे गेम चेंजर बन सकता है। किसी किसी को यहाँ पे साइड माउंटेड पसंद है, तो किसी किसी को यहाँ पे इन डिस्प्ले पसंद है। अगर आपको इन डिस्प्ले पसंद है तो आप नॉर्ड के साथ में जा सकते हो, और आपको साइड माउंटेड चाहिए तो आप M51 के साथ में जा सकते हो। M51 के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले जरूर मिलती है, लेकिन इसमें आपको साइड माउंटेड सेंसर देखने मिलेगा, इन डिस्प्ले देखने नहीं मिलता। तो यहाँ पे साइड माउंटेड अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो M51 के साथ में जा सकते हो, या फिर आपको इन डिस्प्ले चाहिए तो आप OnePlus Nord के साथ में भी जा सकते हो। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको वाइड बैंड एलईडी का सपोर्ट है, यानी कि आप HD में वीडियो स्ट्रीम कर पाओगे। और रही बात यहाँ पे कैमरा टू API की, दोनों में आपको कैमरा टू API का सपोर्ट भी है। और UFS 2.1 की स्टोरेज दोनों में आपको देखने मिलती है। LPDDR4 की रैम भी आपको दोनों ही में देखने मिलती है। तो ये सभी फीचर्स आपको दोनों ही फ़ोन में देखने मिल जाते हैं। तो फाइनली आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा? तो अगर आपको दोनों में से कोई एक फ़ोन खरीदना है तो आपको चाहिए बेटर बैटरी, साथ में एक अच्छा बहुत ही कमाल का डिस्प्ले, और रही बात यहाँ पे सैमसंग के ट्रस्ट, सिक्योरिटी और भरोसे की, और एक बहुत ही
इम्प्रूव कैमरे की, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो मेरे हिसाब से M51 बेस्ट रहेगा एक ब्रांड वैल्यू के हिसाब से। और रही बात OnePlus Nord की, तो आपको 5G रेडी स्मार्टफोन चाहिए, 765G चाहिए, आपको बस 765G के ही स्मार्टफोन खरीदने हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और साथ में आपको ग्लास की बिल्ड क्वालिटी चाहिए, एक आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले चाहिए, और आपको एक ब्रांड चाहिए OnePlus Nord का ही, तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन कुछ कॉन्स उसमें आपको देखने में मिलते ज़रूर हैं। तो मेरे हिसाब से OnePlus Nord के मुकाबले में M51 बेटर ऑप्शन आपके लिए बन के निकल के आता है। अब चॉइस आपकी है, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया। डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, बेल दबाना ऑल करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।